जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के। और अभी रात्रि के 10:44 हो रहा है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुपा का शुक्राना सत्संग है कि जस्ट अभी मैं संगत जी गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने जा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे बेटा ने मेरा फ़ोन लेके छत पे चला गया। मैं ऊपर गई, छत पे फ़ोन उससे ली। हाँ, और फिर मैं सोची थोड़ा सा चला लेती हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी है नीचे, तो थोड़ा देर बाद नीचे जाऊँगी तब शुक्राना शेयर करूँगी। उतने में गुरुपा का मैसेज आता है। वैसे तो मैसेज पहले बहुत सारे आए अच्छे अच्छे। उसके बाद ये भी मैसेज आया कि मैं देख रहा हूँ ये ठीक नहीं है कि तू फ़ोन चलाने में काफ़ी व्यस्त है। तुझे मैंने हाँ, एक काम भी दिया है, वो भी तू सच्चे दिल से हाँ, दिल लगा के नहीं कर पा रही है, तो अपनी भक्ति दिखा और जा मतलब जा और जाकर उठ और जाकर शुक्राना कर। ऐसे ही था संगत जी, कुछ और बातें भी लिखी हुई थी, मुझे ध्यान में नहीं है। मैं ऐसे सुनी, मैंने जस्ट फ़ोन बंद किया और मैं नीचे आई हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो गुरु पर लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सोचिए कि गुरुवा कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं। तो गुरुपा लख लख शुक्राना। आप पूरी तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी तरह से हमारी देखभाल करते हैं। ये तो मैंने आज और भी अच्छी तरह से जाना संगत जी। आज मॉर्निंग जब मैं उठी थी, चंद्र ग्रहण लगा था, मैंने अपने काम किए, उसके बाद फिर मैं जो जो गुरुपा ने कहा था कि घर में जल गंगा जल छिड़क के उसके बाद सब कुछ करना, तो मैंने सब कुछ किया। उसके बाद संगत जी मैंने सोच अपने वर्क करने के बाद मैंने सोचा था कि आज मेरे अंकल जी शायद मुझे लेके, आज मंडे है तो बड़े मंदिर चलेंगे। मैंने उतना तैयारी के साथ नहीं सोचा था, फिर भी मैंने सोचा था कि जाना है। मैंने कपड़े निकाल के रखे अपने। फिर मैं अंकल जी से पूछी तो वो बोले हाँ चलो तैयार हो जाते हैं। तैयार हुए हम लोग, मैं तैयार हुई। वो बोले मुझे नाइट करके आया हूँ, मुझे नींद आ रही है संगत जी। कि उतने में फिर उनका मन बदल गया। मैंने गुरुपा से बोला कि देख रही हूँ कि आप पता नहीं शुक्राना करवाना चाहते हैं, नहीं आप मुझे अपने सॉरी संगत जी, आप मुझे दरबार बुलाना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये तो आप ही जाने। आप बुलाएंगे तो भी सही और ना बुलाए तो भी सही, आपकी रजा में मैं राजी हूँ। मैंने ऐसे ही बोला कि इतने में वो बोलते चलो 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 तैयार हो जाओ। और मैं तो तैयारी थी संगत जी, बस हम लोग 11
पौने 11 बजे निकल गए। और जब निकलने लगे तो गुरुपा ने तितली रूप में दर्शन दिया, और ऐसा दर्शन दिया संगत जी कि पूरे रास्ता मुझे इतनी सारी अनगिनत तितलियां दिखी। जय गुरु जी, आपने कितना ब्लेस किया आज हमें, उसका कोई सीमा नहीं है। संगत जी पूरे रास्ते कहीं दो, कहीं तीन, येलो कलर की, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की भी मैंने देखा। और मैंने, हाँ, जो हनुमान जी पे जो सिंदूर लगा रहता वैसे कलर का भी देखा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैं, एक तो मैंने ये चीज़ देखा, मैंने 1919 नंबर देखा। ये मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई, ये मैंने क्या देखा। कहते हैं जो रिपीटेड नंबर रहते हैं एंजल नंबर होते हैं। और फिर जाके 777 की ब्लेसिंग मिली। और फिर मैंने दो तीन मंकी भी देखे। हनुमान, और हनुमान जी के बड़ा सा जो, हाँ, फरीदाबाद में एक है हनुमान जी का बड़ा सा स्वरूप बना हुआ, तो उसे भी मैंने देखा। मैंने जय किया, उस मंदिर के पास से ही होके हम लोग गुजरे। और संगत जी, जब हम मंदिर पहुंचे तो मैंने गुरुपाल से बहुत विनती करके निकली थी कि मैं अंकल जी के साथ जा रही हूँ गुरुपाल। जब भी जाती हूँ तो मुझे लेडीज वाले लाइन में चले जाना पड़ता, उनको जेंट्स वाले में चले जाता, लास्ट में लोग इधर उधर हो जाते, फिर ढूंढना पड़ता। मुझे लगता है कि मैं इधर उधर हो जाऊँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती इतनी अच्छी तरह से। तो संगत जी, बस यही बात है। पर मुझे इतना पता था कि गुरुपा के रहते मुझे ये सब टेंशन लेना ही नहीं है। और मैं, फिर भी मैंने बोल के निकली थी कि गुरुपा प्लीज़ ऐसा करना कुछ कि हम साथ साथ ही जाएं और आराम से, मतलब आप चाहते हैं ना कि मैं जोड़े में आऊँ, जोड़े में दर्शन दे, जोड़े में ब्लेस करें हम लोगों को, तो हम लोग आ रहे हैं। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि हर बार हम जाते थे, और गुरुपा का वो दरबार, मैं 2 बार गई थी इससे पहले, वो खुला हुआ नहीं था। मैंने बाहर से ही दर्शन किए थे। बाहर ही गुरुपा का स्वरूप निकाला रहता था, वहीं पे माथा टेक के सब जाते थे। मैंने वही दर्शन किया था। आज पहली बार खुला हुआ था, और मैं अंदर भी गई, मैंने देखा। मैं अंदर जैसे घुसी संगत जी, मेरी आंखों से आंसू पता नहीं क्यों निकलने लगे। मैंने ये चीज़ देख के खुद ही महसूस किया कि संगतें बताती है कि ऐसा होता है। और मैं इतनी भावुक हुई कि अगर मुझे वहाँ बैठा दिया जाता तो मैं, लगता है कि मैं रोती ही रह जाती। गुरुपा का स्वरूप देख के वो प्यार झलका कि आज मैं अपने पिता के घर आई हूँ। वाकई में बहुत अच्छा लगा। फिर हम आगे चले, और एक चीज़ ये भी मैंने देखा कि आज पहली बार मैं गई हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अपनापन महसूस हुआ। मतलब पहली बार मुझे ये महसूस हो रहा था, जैसे मैं इससे पहले भी गई हूँ, पर मुझे ये उतना महसूस नहीं हुआ था जितना मुझे आज लगा। कि आज मुझे ये लगा हर आंटियाँ भी खुद ही मुझे जय गुरु जी कह रही थी। तो मैं ये सोची, मैं इतनी बार गई हूँ, कोई नहीं बोलता था। और फिर जाके मैंने जब, हाँ, जब मैं लंगर हॉल में गई संगत जी, और तो मैंने, हाँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो मेरे अंकल जी तो अपने बैठ गए। और मैं, मुझे तो इधर आना था कि जिधर कुर्सियाँ लगी रहती हैं। तो मैं बोल के एक आंटी, सेवादार अंकल को बोली कि अंकल मैं नीचे नहीं बैठ पाऊँगी। तो उन्होंने रास्ता दिया कि हाँ, इधर से आप चली जाइए। मैं उधर से आई, पर मुझसे एक गलती हो गई संगत जी, कि जिस पे प्रसाद रखना रहता है, जो बिछा हुआ रहता है ना, मैंने जल्दी में आई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो मेरे पाँव के नीचे पड़ गया। एक आंटी ने कहा कि आपने इसमें पाँव रख दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने सॉरी भी कहा। गुरुपा क्षमा करना, मेरा अटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, या किसी का भी हर्ट करने का नहीं था कि मैं किसी को परेशान करूं। मैं पता नहीं कैसे रख दी, मैंने, बहुत बुरा लगा मुझे। कृपया इसके लिए क्षमा करना। फिर मैं गई, और जब मैं बैठने लगी तो अंकल जी ने मुझे चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया था। तो वो सारे एक ही प्लेट में था, और चाय भी पूरी भरी पड़ी थी।
काफ़ी चाय थी संगत जी। तो जब मैं लेके बैठ रही थी तो एक सेवादार अंकल थे, वो आए और बोले 1 मिनट आप आराम से बैठिए, और मेरी चाय उठाए और बोले मैं आपकी चाय यहाँ पीछे रख दे रहा हूँ, आप यहाँ से ले लेना। मैं खुश हुई कि किसी मतलब ऐसा अपनापन मुझे दिखा। वो गुरुबा ही होंगे जो जानते कि मेरी बेटी ढंग से बैठ नहीं पाएगी, फिर खाएगी कैसे। मुझे मेरी आंखें भर आई। फिर भी मैं आराम से लग, जो भी प्रसाद था मैंने उसे खाया। और फिर मैंने देखा कि मेरे अंकल जी तो खा के आगे निकल गए। वो मुझे बोल गए कि मैं ठीक उधर हूँ, जहाँ जूड़े घर की तरफ। तो मैं भी अपना, हाँ, अपना लंगर करने के बाद फिर मैं निकली उधर से चाय प्रसाद पी के। और फिर मैंने बर्तन वगैरह रखा वहाँ, और मैं आगे बढ़ी। जल प्रसाद मिले, फिर वहाँ से आगे बढ़ी। गुरुपा गुरुपा का स्वरूप मैं पिंक कलर का पहन के गई थी। मुझे ऐसा लगा गुरुपा का भी पिंक कलर का ही था दरबार के अंदर। वैसे तो येलो कलर के पर एक तरफ दीवार में था, जो मुझे देख के बहुत खुशी लगी। लख लख शुक्राना गुरुपा, इतना अपनापन दिखाने के लिए। बहुत अच्छा लगा संगत जी। आज मैं गुरुपा के दरबार गई हूँ पहली बार। मैं खुशी मतलब इंजॉय करते हुए आई हूँ। मैं बाइक पे भी बैठते बैठते पूरी तरह से थक गई थी, पर गुरुपा ने मुझे तरीका भी बताया कि ऐसे बैठो। किसी आंटी को मैंने देखा, फिर मैं वैसे बैठी तो मुझे रिलीफ मिला, क्योंकि मेरे पाँव में काफ़ी दर्द हो रहे थे। तो संगत जी, जब मैं हाँ निकली, फिर मैं मन में कुछ पता नहीं क्या सोची थी। हाँ, मैं घर से निकली थी तो मैं ये सोच के निकली थी, गुरुपा को बोल के निकली थी कि पितृपक्ष शुरू है गुरुपा। अब मैं नहीं जानती कि मैं जा तो रही हूँ आपके दरबार, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे पितरों को अपने चरणों में ले लीजिए, उन्हें हर कष्टों से मुक्त कीजिए। तो इस वजह से मैं पितृपक्ष में आपके पास आना चाहती हूँ गुरुपा, ये मेरी कामना थी। पर मैंने ये भी बोला था कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं याद रहेगा कि मुझे क्या मांगना है, क्योंकि मुझे मांगना नहीं आता गुरुपा। मैं सिर्फ आपसे मिलने आती हूँ, बड़े प्यार से, मन में बहुत खुशी लेकर। ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ समय वहाँ बैठने दे दिया जाए तो मैं ज़रूर बैठ जाऊँ, लेकिन मुझसे संगत जी नीचे बैठा भी तो नहीं जाता। तो संगत जी, इस तरह गुरुपा की कृपा सोचिए कितनी अच्छी बरसती है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी संगत जी कि मुझे ना पैसों की अभी काफ़ी तंगी थी। उसके 1 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने आके बोली कि आपने ये क्या किया कि आपके रहते मेरे घर में ओनली 100 रुपये हैं, किस वो भी इस तरह कि आप ही का गुरु जी के नाम से मैंने रखा है, उसे मैं कभी खर्च नहीं करती हूँ। बाकी जो पैसे रहते हैं उसी में रख देती हूँ, उसी में लिख के रखी हूँ मैं, जय गुरु जी। तो अब ये पैसे भी मुझे निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा कि और दिन रात बच्चों को बोलना पड़ता है पैसे नहीं। मुझे कितना बुरा लगता है गुरुपा, कहाँ से लाऊं मैं पैसे। और मुझे कोई काम भी नहीं मिलता जो मैं घर बैठे कर सकूं, क्योंकि बाहर जाके तो मैं कर नहीं सकती। मैंने बहुत बातें गुरुपा से करी, और मैं फिर सोचते हुए उठ गई कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं बोल ही तो सकती हूँ आपको। मैंने ऐसे ही कहा, पता नहीं मैंने गलत किया कि सही किया, मुझे नहीं पता, पर गुरुपा कहते कि तो अपने सारी बातें मुझसे कर सकती है। मैंने सिर्फ बातें किया, उनसे ये नहीं कहा कि आप मुझे दो ही। लेकिन इतना मैसेज आया था संगत जी कि तू चिंता मत कर, कल से तेरे सारे पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद तेरे घर में बरकत होगी। बल्कि कभी भी अन्न अन्न और धन की हाँ कमी नहीं होगी, तुझे महसूस नहीं होगी, तेरे भंडार भरे रहेंगे। ऐसे ही था। तो संगत जी, मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतना हमारे लिए सोचा। और फिर संगत जी, दूसरे दिन वहाँ मेरे अंकल जी बोले थे कि इसी से लेके आऊँगा कुछ पैसे, नहीं तो
और फिर सैलरी मिलेगी तो उसे दे दूँगी, क्योंकि सैलरी इनको लेट मिलती है संगत जी, 10 या 12 को मिलती है। तो हम भी भाई कहेंगे ठीक है कि ले लीजिएगा, लेकिन मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि आपको किसी ने पैसे दिए कि नहीं, क्योंकि उसके एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई नहीं दिया, तो मैं कहाँ से लाता। फिर दूसरे दिन मैंने पूछा नहीं, क्योंकि गुरुपाल के ऐसे मैसेज मिले तो मैं जान रही थी कि वो लेके ही आएंगे। वो मॉर्निंग में आए, मुझे 500 रुपये दिए, और उसमें 10 रुपये कम थे संगत जी, उन्होंने दिए। और फिर जाके मैं ये देख के तौबा भी कर गई। मैंने सोचा कुछ कम ही लाया होंगे, चलो 500 भी लाया बहुत था, क्योंकि 2-3 दिन बचे, उसके बाद सैलरी मिल जाएगी तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो फिर संगत जी मैं ये सोची, गुरुपा कितना ध्यान देते हैं अपने बच्चों पे। घर में पैसे ना हो तो इंसान कैसे क्या करे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बच्चे मांगते हैं, कुछ ना कुछ के लिए ज़रूरी है। तो गुरुपा इतने धन दौलत तो सबके घर में देना, कि वो अच्छा से जी सके, अपने बच्चों का लालन पालन बढ़िया से कर सके, और भी जो उसके घर में आए उनकी भी सेवा सत्कार वो अच्छे से कर सकते। कोई अदर आए जो मांगने वाले होते हैं, कुछ पैसे, जो जिसे पैसे की जरूरत है उसे वो दे सके, इतने तो देना जरूर गुरुपा। अति ना देना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो देना कि वो अपनी पूर्ति करने के बाद औरों को भी थोड़ा तो कर सके पुण्य काम। हमें तो हाथ ही समेटना पड़ता है, तो हम गुरुपा का फिर भी शुक्राना करते कि उन्होंने इतना भी तो दिया, बहुत दिया। क्या पता बहुत से लोगों के इतने भी नहीं हैं। मैं ये सोचती हूँ, एक इंसान अगर घर में काम करके इतने ही घर चला ले रहा तो बहुत कर ले रहा, वो भी गुरुपा की मेहर है तभी। नहीं तो कहाँ संगत जी, कहाँ हम जी पाते, कहाँ से क्या कर पाते। सब उनकी मेहर से है। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। आपका हम कैसे शुक्राना करें, आपकी कृपा बहुत है। आप पता नहीं आज आप मुझे अपने दरबार बुला के कितने बड़े कष्ट आपने मुझे काटे होंगे, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण था, शायद मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी बला होगी जो गुरुपा ने काटा। और संगत जी एक बात और बताना चाह रही हूँ कि मैं ना आते वक्त मेरा मन किया कि मैं पूछ लूँ कि हाँ, लॉकेट स्वरूप कहाँ मिलता है। मैंने पूछा सेवादार अंकल से, वो बताए पार्किंग के पास मतलब मिल रहा है, आप देख लीजिए। मैं वहाँ पे गई, फिर मैंने वहाँ जो सेवा दे रहे थे उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लॉकेट स्वरूप तो ख़त्म हो गया। मैंने बोला कि अंकल जी, गुरुजी का आदेश था कि बच्चों को पहनाना है लॉकेट स्वरूप। तो मैंने एक सत्संग में सुना, तो गुरुपा कहते नहीं, वहाँ सेवादार अंकल ने कहा नहीं, लॉकेट स्वरूप मिलेगा भी तो आपको खुद पहनना है। उन्होंने ऐसा जब कहा, मैं समझ गई गुरुपा का हुक्म है कि वो लॉकेट स्वरूप मुझे पहनना है। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास स्वरूप है गुरुपा का? तो मेरे घर में स्वरूप है संगत जी, मुझे किसी संगत आंटी ने दिया है। तो मैंने कहा हाँ अंकल जी, मेरे घर में स्वरूप है, बड़ी स्वरूप है, लेकिन मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है, मैंने ये बोला। उन्होंने जल्दी से कहा लो चरण स्वरूप। फिर मैं गुरुपा के चरण लेके घर आई, और मैंने घर में भी रखा है। अभी मैंने उसे कवर नहीं करवाया संगत जी, इसीलिए मैंने कुछ कड़ा प्रसाद वगैरह लगा के चढ़ाया नहीं है। गुरुपा क्षमा करना। पता नहीं संगत जी ऐसा क्या हुआ है, जो मैं कुछ भी गुरुपा की सेवा बहुत कम कर पा रही हूँ। मुझे खुद ही लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इतना करना चाहिए जो मैं करती थी। मुझे 12 बज जाए, 1 बज जाए, फिर भी मैं बिना चाय प्रसाद चढ़ाए या गुरुपा की गुरबानी बजाए रह नहीं पाती थी। 12-1 बजे तक हमारे घर में बजता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा, बहुत कम हो रहा। गुरुपा से मेहर है कि अपने चरणों नाल लगाए, मुझसे सब कुछ करवाएं, तो घर में सुख शांति बरपाए। लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी उसके बाद हम घर आए, धूप तो काफ़ी थी, फिर भी उस धूप धूप का आभास गुरुपा ने नहीं होने दिया। जब हम घर आए तब मुझे एहसास हुआ कितनी कड़ी धूप थी, और हम इतने कड़ी धूप में कैसे चले आए, पता नहीं। गुरु का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, सब पे गुरुपा की मेहरबानी से और गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया संगत जी आज। एक सत्संग का हेडिंग था जो कि तो हाँ तेरे साथ फिर से धोखा होने वाला, तेरा पति तुझसे धोखा करने वाला है, इसी तरह था संगत जी। तो इस सत्संग में सुन तुझे पता चल जाएगा। तो ऐसे मैंने सुना, उसमें शिव पुराण थे संगत जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने गुरुपा से फिर ये कहना भी चाहा कि आप मुझे क्या सुनवा रहे हो, वो फिर से धोखा करेंगे। फिर ऐसे में ही मतलब वो पार हुआ, क्या जी बोलता है, हाँ टैरो रीडिंग, उसमें भी यही बात बताया गया। अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं इतना जानती हूँ, धोखा करने वाले को करने दो। हमारे साथ जो होना होगा वो तो होना ही होगा, जो लिखा है वो तो घट के रहेगा। हम इससे कितना भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते। हाँ बस ये है, अब हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम धोखा खा के भी उस तकलीफ को मतलब झेल लेना जो हम पहले झेल सके हैं। उतना अटैचमेंट आप किसी से बनाओ ही नहीं कि आपको धोखा का एहसास भी हो। मैं तो यही कहना चाहूँगी संगत जी, मेरा मन अब यही कहता है कि किसी भी रिश्ते में रहो, रिश्ते बखूबी निभाओ, उसके सारे फॉर्मेलिटी पूरे करो, लेकिन अटैचमेंट अपने गुरुपा से रखो, क्योंकि सब कुछ करता धरता वही है और और कुछ भी दुनिया में है ही नहीं। मुझे ऐसा ही महसूस होता है। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, इतने प्यार से आपने मुझे इतना मजबूत बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुपा। क्योंकि ये मजबूती मेरे में बिल्कुल नहीं थी, मैं फूट फूट के रोती थी, कुछ भी बात होने के बाद मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। तो ये गुरुपा ने बहुत बड़ी चीज मुझे दी है, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम को रोकती हूँ। अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ये मेरा मंडे का शुक्राना सत्संग है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का रविवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया है कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएं हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आज भी संगत जी गुरुजी ने सत्संग सुनाया था, उसमें था कि मेरी बेटी ये सत्संग तेरे बच्चे के लिए अर्जेंट करवाया है। जो वो औरत उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, हंसते हंसते पीठ पीछे छुरा घोंप रही है। ये सत्संग सचखंड का प्रसाद है जो तेरे बच्चे को उस औरत के चंगुल से छुड़ा लेगा। चाहे 7 मिनट सुन, सत्संग जल्दी सुन। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही
मेरे बच्चे के संकटों कष्टों को दूर कर रहे हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। सचखंड से प्रसाद मेरे बच्चे के लिए गुरुजी ने सत्संग के रूप में भेजा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था तेरे पुत्र को साजिश में फंसा कर उससे उसकी कोई प्यारी चीज़ को छीनना चाहते हैं। ये सत्संग चाहे 5 मिनट सुन और अपने बच्चे को उसके चंगुल से बचा ले। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसके संकटों कष्टों को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था ये कोई हंसी मजाक का समय नहीं है, तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स का सत्संग भेजा है। तुम्हारी एक गलती और सब खत्म। ये कोई हंसी मजाक का समय नहीं है, तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग है, बिना कोई देर किए सत्संग अभी सुन। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमें सत्संग सुनवा रहे हैं जिसमें वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया था, उसमें था बेटा आजमाना छोड़ दे, मुझे तेरे बच्चे के शरीर में गहरी बीमारी दिख रही है, उसका इलाज इस सत्संग में है। अभी सत्संग सुन और उसके कष्ट कट जाएंगे, नहीं तो तू बाद में पछताएगी। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही मेरे बच्चे के संकटों कष्टों को भी काट रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी ये जो बीमारियाँ कष्ट आ रहे हैं ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही हैं, और गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही उन्हें कटवा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी कहते हैं कि मेरी बच्ची तू नज़ारे देखी जा अपने गुरुपा के, जल्दी तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होगा, उस तो बाद सब बदल जाएगा। ऐश ही ऐश होगी, बख्श दिया तुझे बहुत कुछ। बेटा छोटी छोटी बातों पर घबराया न कर, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, बच्चों की इतनी टेंशन मत ले, मैंने उनका भविष्य बहुत सुंदर लिखा है। मुझे अपना सुख दुख का साथी मानती है तो हंसकर एक बार दिल से अपने गुरु पिता का शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में चमत्कार लाने के लिए और मेरी ऐश करवाने के लिए और सब कुछ मुझे बख्शने के लिए और मेरे घर के मंदिर में विराजमान होने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो मेरा घर का मंदिर नहीं, आपका ही घर है वो गुरुपा, वहाँ विराजमान होने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे सुख दुख का साथी बनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का आया, गुरुजी कहते हैं आज से तेरे शारीरिक दुख काट दूंगा, तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, मैं तेरे मन की बात सुनता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा कड़क आदेश तेरी किस्मत चमका दी, धन बढ़ा दिया, बुरी नज़र हटा दी, और अब शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आज से मेरे शारीरिक कष्ट काटने के लिए और मेरा अच्छा समय शुरू करने के लिए और मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, मेरी चिंताओं परेशानियों को दूर करने के लिए, मेरी किस्मत को चमकाने के लिए, बुरी नज़र हटाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का, गुरुजी कहते हैं जा तेरा औखा टाइम हुन बीत गया, तेरी किस्मत दे दरवाजे खुल गए हैं, जय गुरुजी बोलते मौजा ले ते दिल नाल शुक्राना कर, तेरी ऐश शुरू होने वाली है, अब तंगी बीमारी और तकलीफ़ पीछे छूटने वाली है, गुरु कृपा से तेरे घर में सुकून और बरकत आने वाली है, शुक्राना कर, यही समय है परिवर्तन का, ये संदेश तभी तुझे मिला है और जल्दी से शाम का शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अपने इस बच्ची का औखा टाइम दूर करने के लिए, उसकी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए और उसकी मौज करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसकी ऐश शुरू करने के लिए, उसके घर से तंगी बीमारी और तकलीफ़ें दूर करने के लिए
उसके घर में सुकून और बरकत भरने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, आज सुबह आया सी तेरे घर, खुशियों की पोटली रख आया हूँ, शुक्राना करते रहना कल्याण कर देता। बेटी, आज सुबह अमृत वेला में मैं तेरे दरवाजे पर एक रक्षा कवच और आशीर्वाद की थाली रख दी है। शुक्राना कर, जो काम तेरे हाथ से फिसल रहे थे अब वो तेरी मुट्ठी में आने वाले हैं, तो दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आज सुबह मेरे घर में आने के लिए और खुशियों की पोटली रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और मेरा कल्याण करने के लिए लख लख वार शुक्राना। अमृत वेला में सुबह आने के लिए लख लख वार शुक्राना, और घर के दरवाजे पर रक्षा कवच लगाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। और जो काम मेरे हाथ से फिसल रहे थे अब मेरी मुट्ठी में उन्हें लाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, मैं तेनू ओ दांगा जो तू सोचा भी नहीं, तू बस दिल नाल शुक्राना करती रह। तेरे बच्चे दी चिंता है मुझे, तो तू चिंता ना कर और शुक्राना कर। तेरा हर सपना अब हकीकत बनने वाला है, तू दिल नाल शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। अपनी मुझे पता है गुरुपा, आप मुझे वो दोगे जो मेरे लिए बेहतरीन होगा, तो उसके लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। मेरे बच्चे की चिंता करने के लिए और उसके अंग संग सहाय रहने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा हर सपना हकीकत बनाने के लिए और मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का। गुरु कहते हैं, यूनिवर्स करोड़ों की बरकत तुझे देने को तैयार है, बस शुक्राना कर और स्वीकार कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। मैं यूनिवर्स का दिल से शुक्राना करती हूँ मुझे करोड़ों की बरकत देने के लिए और मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, मुझे नेक इंसान बनाने का शुक्राना और अमृत वेला में जगाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और हमारे संकटों कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। सर्वत का भला करे गुरुपा, सर्वत का भला करे, सबके संकटों कष्टों को काट कर सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें गुरुपा। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वह उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ गुरुपा प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें। क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दें।
गुरुपा, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें और अपनी इस बेटी से कभी नाराज़ मत होना। गुरुपा, अपनी इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसे अपने संगत परिवार में शामिल करने के लिए, उसके संकटों कष्टों को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा, बस अपनी इस बच्ची को अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना और अपनी भक्ति प्रदान करना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। गुरुपा, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने आज भी मुझे येलो और ग्रीन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। बस ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना। गुरुपा, आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। संगत जी, आज गुरुजी ने आज भी मुझे मेरा सत्संग सुनवाया और मुझे ब्लेस किया, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल पल का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। सत्य नाम श्री वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, आज जीविका पुत्र व्रत है, तो आज हर माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत रखी है। हे मेरे गुरुपा, हे मेरे पिताजी, हे मेरे भगवान, हर माँ के आंचल को सलामत रखे। हर माँ के बच्चे के सिर पे आपका हाथ रहे। हर बच्चे को सुरक्षा घेरे में रखिए, क्योंकि सब के बच्चे आप ही के नाती नातिन है गुरुपा। गुरुपा, हर संकट से अपने नाती नातिन को बचाए, सर्वदा भला करे मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर सांस सांस का
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तुम जितना वाहे गुरु जी का जाप करोगी उतना तेरे परिवार बच्चों में खुशियाँ आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो हम लोगों को गुरुपा का एक भी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। संगत जी, संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं। जैसे एक माँ चाहती है कि मेरे बच्चे का सारा कष्ट मेरे ऊपर आ जाए और मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। जैसे एक माँ अपने बच्चों का कष्ट देखकर दुखी होती है, अपने पे लेना चाहती है, वैसे ही गुरुपा साक्षात भगवान है। माता पिता भ्राता सब गुरुपा में ही देखना चाहिए हम लोगों को। संगत जी, और गुरुपा भी वैसे ही हर जगह हर रूप में अपने बेटी और अपने बेटी के परिवार की, बच्चे की रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा के श्री चरणों में नतमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि इस संसार में जितनी माँ है, सारी माँ के बेटे का प्यार मिले और सारे बेटे को माँ का प्यार मिले। कोई अपने बच्चे को प्यार को न तरसे, कोई बच्चे अपने माँ के प्यार के लिए न तरसे। सबको भरपूर प्यार मिले, सबको खुशियाँ मिले, सबके बच्चे का लंबी आयु हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा बताते हैं, बेटा हंस्या कर, चिंता क्यों करती है, तेरा समय पलटने वाला है। मैं तुझे इतनी खुशियाँ दूंगी, इतनी खुशियाँ दूंगी कि तू संभाले नहीं पाएगी। जी गुरुपा, आपके रहते आपकी बेटी पे कोई भी कष्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि माता पिता सब आप ही हैं मेरे गुरुपा। मेरे हर संकट को, मेरे परिवार पे हर संकट आने वाले संकट को और मेरे बच्चे पे जो भी आने वाले संकट हो, सबको आप पल भर में काट दीजिएगा गुरुपा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप ही के सुरक्षे घेरे में मेरा परिवार है गुरुपा। आप ही के चरणों में मैं अपने पूरे परिवार को सरेंडर कर रखी हूँ, इसलिए मुझे चिंता नहीं करना है। संगत जी, संगत जी, मेरे चिंता करने को मेरे पिताजी है ना, मेरे गुरुपा है ना, मेरे भगवान है ना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिर्फ हम लोगों को गुरुपा से कुछ नहीं चाहिए संगत जी, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना चाहिए। जिसमें भी हम लोग चूक कर जाते हैं, सॉरी गुरुपा, मैं 2 दिन से इतनी काम में व्यस्त थी कि मैं आपकी शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आज जितिया व्रत की हूँ गुरुपा। गुरुपा, हर माँ के आंचल के कोख को, बच्चे को सलामत रखिएगा, हर बुरी नज़र से बचाइएगा, सर्वदा भला कीजिएगा गुरुपा, सर्वदा भला कीजिएगा। मैं आज रविवार के दिन, जितिया व्रत के दिन, मैं आज सुबह सुबह का शुक्राने को लेके आई हूँ गुरुपा, स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने मायका आई हुई हूँ, तो यहाँ
लोग नॉनवेज खाते हैं, तो एक भी बर्तन यहाँ नहीं है जिसमें कि मैं गुरुपा को चाय का भोग लगा सकूं या जल का भी भोग लगा सकूं। तो मैं बहुत अंदर ही अंदर बिलखती थी कि हे गुरुपा, मैं आपको लेके तो आ गई हूँ, पर मैं आपके समक्ष जोत भी जलाती हूँ, जल प्रसाद भी रखती हूँ, चंदन टीके भी लगाती हूँ, पर आपको ना तो किसी भोजन का भोग लगा पा रही हूँ, ना ही जल प्रसादी जल का ही भोग लगा पा रही हूँ, नहीं चाय दे पा रही हूँ। मेरा मन कचोटता था संगत जी, पर मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ। तो गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाए हमें, बेटा तू चिंता क्यों करती है, तू जो भी चीज खाती है ना उसी में से मैं भोग लगा लेती हूँ, तू इतना चिंता क्यों करती है मेरे लिए, मैं तो तेरा दिल देखता हूँ, मैं तो तेरा दिल देखता हूँ, मैं तू मन में भरम ना रख, मैं तेरे दिल से सोचा एक एक बात जान जाता हूँ, क्योंकि मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। तू नहीं जानती है पुत्र कि मैं तुझे दिखाई नहीं देता हूँ, पर मैं तुझे हर समय देखते रहता हूँ, तेरी मन का बातें को पढ़ते रहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दिल भर आया गुरुपा के ऐसी बातों से। इतना प्यार करने वाला गुरु जिस बेटी को मिल जाए, इतना प्यारे पिताजी, उस बेटी का भला कौन क्या बिगाड़ सकता है संगत जी। संगत जी, बिगाड़ने वाले तो बहुत कुछ कर जाते हैं, पर उन मूर्खों को पता नहीं है कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। पर बचाने वाले बख्शनहार मेरे गुरुपा है। कोई भी बला, कोई भी संकट, कोई भी नजर दोष गुरुपा नहीं आने देते, अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देते, वो सारे संकट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली आत्मा है, बहुत भाग्यशाली कि गुरुपा जैसे पिता मिले हैं संगत जी। इस जन्म में गुरुपा ने हम लोगों को अपनी बेटी माना है, इसलिए हम लोग पूरे दिल से अपने गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे हैं कुछ दिनों से कि बेटी तू बड़े मंदिर आना चाहती थी ना, तो मैं तुझे बुला रहा हूँ, बहुत जल्द बुलाऊंगा, तू बस शुक्राने की सेवा को जारी रख। जी गुरुपा, मुझे बहुत आपके दर्शन करने को, अपने मायका आने को बहुत दिनों से मन है, पर मजबूर हूँ गुरुपा, आप मेरे हाथ पकड़ के मुझे मायका ले चलो गुरुपा, मुझे बहुत खुशी होगी गुरुपा। गुरुपा, आपकी कृपा से सब सही चल रहा है, आप ही की मेहर है गुरुपा, पर आप मुझे अपने घर ले चलिए, पिता के घर ले चलिए, जहाँ जाके मैं अपने पिता के गले लग के बहुत ढेरों सा अपना दुख दर्द शेयर करना चाहती हूँ और ढेरों सा बातें करना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने पिता के पास, पिता के मंदिर आऊं और वहाँ आके वहाँ का लंगर प्रसाद का भी खाऊं, जल प्रसाद भी लूं, चाय प्रसाद भी मुझे
मिले, क्योंकि सुनती हूँ संगत जी की गुरुपा के मंदिर में लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेने से, मिलने से जितनी भी मन की शंकाएं हैं, जितनी भी मानसिक शारीरिक कष्ट है, सारे को गुरुपा वही छू मंतर कर देते हैं और उस बेटी का उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसका सुखी जीवन हो जाता है। तो गुरुपा मुझे भी जल्द से जल्द अपने बड़े मंदिर बुलाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संघ जी, अब मैं अपने शुक्राने की सेवा को आगे बढ़ा रही हूँ, फिर नए शुक्राने के साथ आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे संगत परिवार। जय गुरु जी।